हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 5 करेंगे जिसमें है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड यह एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक डोपिंग का मतलब होता है अपमिश्रण। इसको पहले आपको बताया जा चुका है कि डोपिंग के बारे में आपको पहले बताया गया था कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी में अशुद्धि मिलाई जाती है तब पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को डोपिंग कहते हैं अर्थात अपमिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो कराई जाती है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो जेनर डायोड क्या है? ये एक विशेष प्रकार का संधि डायोड है जिसमें सामान्य संधि डायोड की अपेक्षा अधिक अपमिश्रण कराई जाती है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर को इसके देख सकते हैं। तो ये जेनर डायोड है, जेनर डायोड का फिगर है और ये जेनर डायोड है। यहाँ पर पी और एन जेनर डायोड है, ये बैटरी है, प्लस और माइनस बैटरी है और ये प्रतिरोध आर है। ठीक है, जेनर डायोड में पी तथा दूसरा यन सिरा होता है। जेनर डायोड में एक सिरा पी होता है और दूसरा सिरा यन होता है। ठीक, इसमें कोटर व इलेक्ट्रॉन चालक का घनत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें बहुसंख्यक आवेश बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हो जाते हैं। जब इसमें एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रबलता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं जिससे सरलता से विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। तब जेनर डायोड में एक पी सिरा तथा दूसरा एन सिरा होता है। इसमें कोटर तथा चालक इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत अधिक होता है जिससे बहुसंख्यक आवेश वाहक सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जब एक विशेष वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी प्रबल हो जाती है कि आबंधी इलेक्ट्रॉन अपने बंधों से सीधे खींच लिए जाते हैं। ठीक, जिससे सरलता से विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। इसका उपयोग सामान्यतः वोल्टेज के अस्थायीकरण में किया जाता है। इससे बाह्य परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यह विद्युत धारा वितरण समान बनाए रखता है। ठीक है, अगला हेडिंग है प्रकाश उत्सर्जन डायोड। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक ऐसी युक्ति है जो वायसिंग बैटरी की विद्युतीय ऊर्जा का विकिरण यानी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अर्थात यह क्या करता है कि विकिरण अर्थात बाह्य ऊर्जा को परिवर्तित करती है, हो जाता यहाँ पर बाह्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बाह्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर से समझिए, यहाँ पर एच न्यू प्रकाश ऊर्जा है। जहाँ हो रहा है परिपथ बनाते समय ध्यान देना होगा कि धन सिरा पी से और ऋण सिरा यन से जुड़ा हो, जिससे पीएन संधि अग्रदिशिक यानी अग्र अभिनत की जा सके। धन को पी से तथा ऋण को यन से इसलिए करते हैं कि ताकि अग्र अभिनत किया जा सके। इसमें आर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यदि एलईडी का मतलब होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड, इसको प्रकाश उत्सर्जन डायोड बोलते हैं। एलईडी शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। यहाँ पर एलईडी शॉर्टकट में इसको बोला जाता है प्रकाश उत्सर्जन
डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट में एलईडी बोलते हैं। तो यहाँ पर एलईडी में आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसे रोकने का काम करता है। अब आपको फिगर देखने जैसा बताया गया है वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है। आगे एलईडी के धन टर्मिनल डायोड के पी क्षेत्र से तथा रेड टर्मिनल एन क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें पी एन संधि अग्रदिश की ओर जा सके। आर एलईडी का मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड के श्रेणी क्रम में जुड़ा एक धारा सीमक प्रतिरोध है जो एलईडी को आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो जाने पर क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। एचन्यू उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा है। अब इसकी कार्यविधि देख लेते हैं। जब एलईडी को अग्र अभिनत किया जाता है तो एन संधि के बहुसंख्यक वाहक अर्थात इलेक्ट्रॉन संधि को पार करके पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक अर्थात कोटर संधि को पार करके एन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तथा संधि क्षेत्र में परस्पर संयोजित हो जाते हैं। संयोजन की इस प्रक्रिया में मुक्त हुई ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर आती है। ऐसे फोटॉन जिनकी ऊर्जा एलईडी के पदार्थ के वर्जित ऊर्जा अंतराल बैंड के बराबर या उससे थोड़ी कम होती हैं, डायोड के बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे अग्रधारा का मान बढ़ता है, उत्सर्जित विकिरण प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़कर महत्तम मान प्राप्त कर लेती है। यदि अग्रधारा का मान और अधिक बढ़ाया जाए तो ये उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता पुनः घटने लगती है। अतः एलईडी की इस प्रकार अभिनत किया जाता है कि वह अधिकतम प्रकाश उत्सर्जित करे। इसका उपयोग देख लेते हैं। वर्गल अलार्म चोर सूचक घंटी एलईडी के उपयोग में बनाई जाती है। दूसरा है इसका प्रयोग प्रकाशिकीय कंप्यूटर मेमोरी में सूचना प्रवेश के लिए किया जाता है। अवरक्त विकिरण का उत्सर्जन करने वाले एलईडी का उपयोग टीवी, डीवीडी प्लेयर इत्यादि के रिमोट में किया जाता है। अगली हेडिंग है प्रकाशी डायोड या फोटोडायोड। फोटोडायोड एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशी स्रोतों के संसूचन में प्रयोग की जाती है। यह डायोड संधि प्रकाश प्रभाव पर आधारित है। इसकी रचना देखते हैं। फोटोडायोड का निर्माण करने हेतु एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफ़ी पतला व पारदर्शी हो कांच या प्लास्टिक के आवरण इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। ठीक है, ये फिगर आप यहाँ पर बैटरी और प्रतिरोध और यहाँ पर प्रकाश उत्सर्जित कराई जा रही है, इस पर पी और एन संधि पर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। इसकी कार्यविधि को देखते हैं। जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले, इस पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज 0.1 वोल्ट लगाकर उत्क्रम अभिनत किया जाता है तो संधि में दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं, जिसके फलस्वरूप एक संतृप्त किंतु लघु धारा का प्रवाह आरंभ हो जाता है। इस धारा को अदीप्त धारा कहते हैं। यदि पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश डालें जिसका परिमाण संधि निषिद्ध ऊर्जा Eg से अधिक Hν Eg हो तो अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाता है। संधि के उत्क्रम अभिनत होने के कारण वाहक संधि को पार कर संधि पर उत्पन्न धारा की प्रबलता बढ़ जाती है, जिसे प्रकाश धारा कहते हैं। फोटोडायोड की संधि को प्रदीप्त करने के पश्चात संधि पर उपलब्ध संतृप्त धारा के मान में हुए परिवर्तन को ज्यादा करके संधि पर आपतित प्रकाश की गणना की जा सकती है।
ठीक है। इस प्रकार यह डायोड प्रकाश संसूचक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, इसका उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1, प्रकाशिक संकेतों की तीव्रता के संसूचन में। नंबर दूसरा है प्रकाश संचलित कुंजियों में। और तीसरा है कंप्यूटर पंच कार्डों आदि को पकड़ने में किया आता है। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी बुक से सभी चैप्टर वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एक क्रम से नोट्स दिया जा रहा है और आप नोट्स बनाते चलें और पढ़ते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।